से क्लास 11th में एक क्वेश्चन पूछा जाता है और हर कोई फिजिक्स का स्टूडेंट ये जानता है। चलिए आज हम यहाँ पे एक टेक्निक बताते हैं जिससे आपके एक या दो एमसीक्यूज निकल सकते हैं। सो टाइम ऑफ लाइट, हाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की जब हम बात करेंगे, यहाँ से जो ये थीटा है, थीटा रिप्रेजेंट्स बेसिकली द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल विद व्हिच द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड अबव द हॉरिजॉन्टल and u represents initial velocity whereas this g represents acceleration due to gravity। चलिए बात करते हैं, अगर थीटा वैरी करेगा व्हाट विल बी द चेंज इन द टाइम एंड मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। तो अगर थीटा, इफ थीटा विल इंक्रीज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, तो याद रखिएगा बोथ टाइम एंड हाइट will increase that means time and height will be minimum at 0 degree but maximum at 90 degree। और अगर आप बात करोगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की, रेंज में क्या हमने देखा है, यहां से आपको मिलता है इक्वेशन में sin of 2 थीटा, दैट मींस यहां कंडीशन थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। अगर यहां पे थीटा जो है ये वैरी करेगा बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, तो याद रखिएगा एक पॉइंट, इट विल बी मैक्सिमम एट 45 डिग्री। सो यहां से हम बता सकते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल इंक्रीज if the angle will increase from 0 degree and 45 degree। ओके, और अगर आप इसका एक और पॉइंट देखोगे, अगर थीटा इंक्रीज हो जाएगा फ्रॉम 45 डिग्री टू 90 डिग्री, याद रखिएगा रेंज विल अगेन डिक्रीज। तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट या हाइट की बात करोगे, इट इज बेसिकली मैक्सिमम एट 90 डिग्री, दैट मींस जितना ये 0 से 90 बढ़ेगा बोथ टाइम एंड हाइट विल इंक्रीज। बट यहां पे केस थोड़ा डिफरेंट है, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट 45 डिग्री, मतलब 0 से 45 ये बढ़ता है, और अगर आप फिर से देखें 45 से 90 ये फिर से डिक्रीज हो जाता है। सो याद रखिएगा ये पॉइंट की रेंज जो है इट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू 45 डिग्री, becomes maximum at 45, then again it decreases from 45 to 90 degree। बट अगर आप बात करोगे टाइम ऑफ फ्लाइट एट मैक्सिमम हाइट की, इट इज मैक्सिमम एट 90 डिग्री एंड मिनिमम एट 0 डिग्री।